भदरवा के ग्रीन कॉलोनी में शदीद आतिश ज़दगी का मामला पेश आया, जिसमें 8 घर और होटल जलकर राख हो गए। लोगों के कारोबार को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की खबर मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और मकामी लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर फायर टेंडर्स और एसडीआरएफ टीम्स भी पहुंची। आग पर काबू पाया गया। मौके पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह, एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम, सीओ 4RR कोल योगेश चौहान, एडीसी भदरवा दिलमीर चौधरी समेत दीगर अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर लोगों ने फायर टेंडर्स के वक्त से न पहुंचने पर भी नाराजगी का इजहार किया। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने कहा कि पुलिस आग लगने की वजह मालूम कर रही है। इस हादसे पर गुलाम नबी आजाद इज़हार अफसोस करते दिखे और मुतासिर परिवार को हर मुमकिन मदद फराहम करने की अपील की, जबकि इलाके में सरपंच खालिद मुगल ने मामले की जांच का मुतालबा किया है। सुबह पुलिस को, भदरवा पुलिस को लगभग 3:45-4 बजे के बीच में एक मोतबर जराये से खबर मिली कि यहाँ चन्नौत ग्रीन कॉलोनी के पास आगजनी हुई है और उसमें कुछ मकान उस आग की जद में आए हैं। तो पुलिस तुरंत फौरन जाए वारदात पे पहुंची। पुलिस के साथ फायर सर्विसेज और दूसरे डिपार्टमेंट की, इवन कि हमें आर्मी ने भी, पीएचई वालों ने भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंची। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी इमलाक का काफी नुकसान हुआ है। आग को कंट्रोल में लिया गया है। यहाँ के लोकल लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने इकट्ठे मिलकर कोशिश की इसको बुझाने की। तकरीबन 2 मकान उन्होंने बुझाए, मगर 8-10 जल गए। और इसमें दुकानें भी, कुछ जिनका गोदाम था, जिनकी दुकानें थी, वो खाकसर हो गई। ये न कुछ चंद घंटों में ही सारा कुछ तबाही हो गई और वो सड़क पर आ गए। अब मेरी अपील है कि गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से, डीसी साहब से, कि इनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी मदद की जाए ताकि ये दोबारा खड़े हो सके। हमारी यहाँ पे होलसेल की शॉप है करियाने की, तो उसमें सर हमारा टोटली लॉस जो है, हमारे जितने भी 2-3 गोडाउन थे वो जल के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमारा 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया है, मगर बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ है। इतने घर जल गए हैं। इस वक्त भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और जो ये मकानात जिनके हैं वो अभी बेघर हो गए हैं, छत के बगैर हैं, उनके लिए जो है वो अपील की जा रही है कि उनके लिए जो है अच्छा मुआवजे का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट किस कदर इनकी मदद करती है ताकि ये अपने आशियाने फिर से बना सकें और उनमें रह सकें। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भदरवा। तो भदरवा की ये तस्वीरें हैं। ग्रीन कॉलोनी में शदीद आतिश ज़दगी का मामला पेश आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 8 घर और होटल जल गए हैं। लोगों के कारोबार पर इससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और लोग इस वक्त मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की ओर से अब मदद का हाथ बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। होटल जलने से उनके कारोबार पर भी नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ उनके सर से अब रहने के लिए जो छत थी वो भी दूर हो गई है। बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन देरी होने की वजह से आग पूरी तरह से फैल गई थी। 8 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। सीआरपीएफ और मकामी लोग भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश पहले ही शुरू कर दी थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची। फायर टेंडर्स और एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची और अवलीन तरजीह ये थी कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, जानी नुकसान दर्ज ना किया जाए। गनीमत यही रही कि किसी के हाथात होने की खबर सामने नहीं आई है। महज नुकसान बहुत बड़ा है और इसकी भरपाई कर पाना लोगों के लिए नामुमकिन है। इसी वजह से सरकार के आगे अब मदद के हाथ फैला रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें मदद दिलाई जाए। मौके पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह, एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम, सीओ 4RR कर्नल योगेश चौहान, एडीसी भदरवा दिलमीर चौधरी समेत दीगर अफसरान जो हैं वो पहुंचे। उन्होंने भी हालात का जायजा लिया और यकीन दहानी कराई है कि कोशिश यही की जाएगी कि लोगों तक मदद पहुंचे। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने कहा कि पुलिस आग लगने की वजह भी इस वक्त पता करने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह मालूम की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आखिर आग लगी कैसे। 8 घर इसकी जद में आ गए, पूरा का पूरा होटल जलकर राख हो गया। क्या वजह रही इतनी शदीद आग की। वहीं इस हादसे पर गुलाम नबी आजाद ने भी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुतासिर खानदान को हर तरह की मदद फराहम करनी चाहिए। इस वक्त राजा रहबर जुड़ गए हमारे नुमाइंदा। राजा, इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितना नुकसान दर्ज किया गया? देखिए ना, बहुत ही जो है आज जो घटना यहाँ हुई सुबह, जो
आग की वारदात हुई है उसमें जो है कई आशाने जो हैं उजड़ गए हैं। उसमें 8 मकानात जो हैं वो खाकसर हो गए, उसके साथ एक होटल और एक फूड पॉइंट जो है वो भी उसकी जद में आया, एक मिल और कई दुकानें जो हैं इसकी जद में आया और बहुत करोड़ों का नुकसान जो है यहाँ आज हुआ। सुबह जो ये सुबह तड़के ही जो आग लगी है, तो वहीं प्रशासन और बाकी जो अमला है पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो जो शिरकत की, लेकिन लोगों के अंदर जो है काफी रोष दिखाई दिया क्योंकि जो फायर टेंडर्स वहां पहुंचे थे उनकी गाड़ियों में जो है वो पानी नहीं था और एक गाड़ी जो है उसका पंप खराब था, जिसकी वजह से जो है ये आग ने जो है इतनी जो है शिद्दत इख्तियार की और उसके बाद जो है इतना नुकसान जो है यहाँ हुआ। क्योंकि जो मुकामी लोग हैं और जो आई विटनेसेस हैं उनका ये कहना है कि जब हमने इन्हें कॉल किया तो पहले कॉल जो है पिक नहीं की जा रही थी, लेकिन बाद में जो है वो पहुंचे और जब डोजिंग का काम शुरू किया गया तो उसमें जो है ताखिर इस वजह से हुई कि गाड़ी में जो है पानी ही कम था। अब वो पानी लाने जब तक गए और उस तब तक जो है ये सारा मसला जो है वो बिगड़ गया और आग ने जो है शिद्दत इख्तियार की और बाकी स्ट्रक्चर्स को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से 8 रिहायशी मकान जिसमें ट्रिपल स्टोरी जो है तमाम मकानात हैं और होटल, एक बहुत बड़ा होटल और एक फूड पॉइंट और उसके साथ मिल और दुकानें जो है खाकसर हो गई। तो इसमें काफी नुकसान जो है आज भद्रवाह में हुआ है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि मदद का हाथ इन तक बढ़ाया जाता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस